छोटी मुंह बड़ी बात तो हो जाएगी, पर ये जो गर्भ धारण का वैज्ञानिक तरीका है यानी IVF, ये भी नेचुरल तरीका ही है, एकदम गर्भ धारण जैसा, जिसमें बच्चे का खून उसका DNA यानी उसका अंश माँ बाप का ही होता है। नर्स, अपने घर के मामलों में ना हमें बाहर वालों का दखल बर्दाश्त नहीं है, हम बता रहे हैं। पर पापा ये गलत क्या कह रही है? वो बच्चा हमारा ही होगा और जसलीन उसे जन्म भी नेचुरल तरीके से ही देगी। तो फिर वो इस घर का वारिस कैसे नहीं होगा? ए बंटी, बस बहुत हो गया। नागेश्वर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। इस घर में उस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है, समझे तुम? जसलीन, अरे ये क्या कर रही है आप? हाँ, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा ना? पहुंचने दो। जिसके पैदा होने से पहले ही उसका अस्तित्व नकार दिया गया हो, वो इस दुनिया में ना ही है ना तो अच्छा है। देखा नहीं तुमने बाहर, जिसके आने की खबर से ही घर में मातम छा गया हो, जिसका पैदा होना उसके माँ बाप के लिए गाली बन गया हो, वो उस दुनिया में ना ही आए ना तो अच्छा है। बस अब बहुत हो गया, मैं ना आज ही जाकर अबॉर्शन करा लूंगी। अरे क्या कह रही है आप? हाँ, किसी के कह देने भर से बच्चे का अस्तित्व तो नहीं मिट जाता। अरे जिस बच्चे की जीवन की डोर आपके साथ जुड़ी है, उसका अस्तित्व तो आपके साथ हुआ ना। और वैसे भी दुनिया के हर रिश्तों में से 9 महीने बड़ा होता है माँ का रिश्ता। 9 महीने पहले ही दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते, इसलिए तो माँ अपने बच्चे की तकलीफ नहीं सह पाती और बच्चा अपनी माँ की तड़प को कोख में महसूस करता है। भाभी, आपकी सांसों से वो सांसें ले रहा है, आपके निवालों से ना वो अपना पेट भर रहा है, आपके जीवन से वो अपनी पहचान बूंद रहा है। और पता है, जन्म के बाद ना जब बच्चे की नाड़ी माँ से अलग कर दी जाती, उसकी नाड़ी काट दी जाती है, वो एक ही धड़कन हो जाती है, क्योंकि 9 महीने तक वो आपकी धड़कनों से सांस ले रहा होता है। भाभी, आप ही सोचिए, कितना मासूम, कितनी असहाय होगी वो नन्ही सी जान, जिसके लिए उसकी मां लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। रूहानी, मैं जानती हूँ तुम रूहानी हो, अब इस बच्चे के हक के लिए लड़ेंगे। और जिस दिन IVF का फैसला लिया था, उस दिन से लड़ाई शुरू हो गई थी ना भाभी, तो फिर आज आप इतनी हताश कैसे हो गई? भाभी, आप मुझसे वादा कीजिए, आप इस लड़ाई में मेरा साथ देंगी। गुरु, एक बात अच्छे से समझ लो, इस घर और इस परिवार का वारिस बंटी और जसलीन की औलाद नहीं होगा।
इस चौधरी परिवार का वारिस, उत्तराधिकारी तुम्हारा बच्चा होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। हाँ गुरु, तुम्हारे लिए दुल्हन हम ढूंढेंगे। तुम्हारी शादी कराना बरसों का सपना है हमारा। दादी, हाँ, अगर आपकी जिद की वजह इस खानदान का वंश है ना, तो हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे। फिर तो भैया भाभी का बच्चा इस खानदान का वंश माना जाएगा ना। गुरु, गुरु, इंसान को अपने जबान की याद रखनी चाहिए। इस परिवार के वारिस का फैसला तुम नहीं, घर के बड़े करेंगे। बच्चा है, शांत हो जाइए ना। गुरु, बड़ों की बातों को नहीं टाला करते, और फिर चूड़ियां तो ऊपर वाला खुद बना के भेजता है, उसकी मर्जी को हम कैसे टाल सकते हैं। वैसे भी देखना, तुम्हारी कहानी का जब वो कड़ी तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम भी खुद को नहीं रोक पाओगे। जब जिसे जिस पल आना होता है वो आ ही जाता है, कोई नहीं रोक पाता। हाँ गौतम, अरे नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। देखो, परी अगर तुम्हारी बहन है तो हमारी भी बेटी जैसी हुई ना। अरे कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। रखते हैं, प्रणाम। गुरु, ए गुरु। आया पापा। गुरु, वो एयरपोर्ट जाओ, गौतम की बहन परी आ रही है। जाओ। अरे पापा, जिस शहर में वो उतर रही ना, वहाँ सारी सुविधाएं हैं सुल्तानपुर आरे की। उसे बोलिए बाहर जाए, टैक्सी पकड़ के आ जाएगी वो। ए गुरु, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम जानते भी हो परी कौन है? हाँ जानते हैं, बताए ना भी पापा। वो गौतम सिंह की बहन हमारे क्षेत्र से एमपी का चुनाव जीता है। और दादी, जीतने वाले से ना जिताने वाला बड़ा होता है। उस गौतम सिंह को कौन जिताया? हम। हर सवाल का जवाब है हमारे बाहुबली के पास। लेकिन एक बात हम भी बता दें तुमको कि आज हम जहां हैं ना, वो गौतम सिंह के पिताजी की वजह से है। एयरपोर्ट जाइए और परी को घर लेकर आइए, समझे? इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।